मित्रों, आज हम सौंदर्य शास्त्र की, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की अवधारणा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। प्रश्न अक्सर आते हैं, सौंदर्य शास्त्र की अवधारणा पर प्रकाश डालें। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की क्या अवधारणा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप आज हमसे जान सकेंगे। तो आइए हम लोग मिलकर चलते हैं। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि प्रकृति में सभी जगह सुंदरता विराजमान है, और जैसा कि एक विद्वान ने कहा, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, है ना। तो ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, प्रकृति में सभी जगह सुंदर चीजें विद्यमान हैं। सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स जिसे हम कहते हैं, यह भी हमारे संवेदनात्मक, भावनात्मक गुण धर्म और मूल्यों का अध्ययन है। सौंदर्य शास्त्र क्या है? संवेदनात्मक, भावनात्मक गुण धर्म और मूल्यों का अध्ययन। कला, संस्कृति और प्रकृति का प्रति अंकन ही सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र भारत में दर्शन शास्त्र का एक अभिन्न अंग रहा है। पाश्चात्य देशों में ही जब तक कि बाउमगार्टन ने एस्थेटिक शब्द का प्रतिपादन नहीं किया था, तब तक इसे हम फिलॉसफी के अंतर्गत में ही अध्ययन करते थे। तो दर्शन शास्त्र को हम लोग सौंदर्य मीमांसा तथा आनंद मीमांसा भी कहते हैं। सौंदर्य शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें कलात्मक कृतियों, रचनाओं, साहित्य, काव्य आदि से अभिव्यक्त होने वाला या उनमें निहित रहने वाले सौंदर्य का तात्विक, दार्शनिक और मार्मिक विवेचन होता है। आप स्पष्ट रूप से वर्ड को ध्यान से सुनेंगे। तात्विक, दार्शनिक और मार्मिक विवेचन होता है। किस चीज का? जो हमारे कलाकृतियां हैं, जो हमारी काव्य रचनाएं हैं, जो हमारे साहित्य हैं, उनमें निहित रहने वाले या उससे प्रदर्शित होने वाले सौंदर्य का तात्विक, दार्शनिक और मार्मिक विवेचन होता है। तात्विक दर्शन कैसे करते हैं? आपके फाइन आर्ट्स में हम यही मैं बात करूँ तो दृश्य कला के मूल तत्व क्या माने जाते हैं? रेखा, रंग, रूप, आकार, स्पेस, अंतराल जिसे कहते हैं, तान, ओत, है ना, जिसे टेक्सचर कहते हैं। तो ये जो फंडामेंटल एलिमेंट हैं, लाइन, कलर, टोन, टेक्सचर, हार्मोनी, बैलेंस, ये सब तत्व हैं। तो इनके आधार पे भी कलाकृतियों की समीक्षा हम लोग करते हैं। रेखा अच्छी बनी है, रेखाओं की सुंदरता की बात करते हैं, रंगों की सुंदरता, ये तात्विक दर्शन करते हैं। अब दार्शनिक एक्सपेक्ट में हम बातें, तो कोई कृति बनी है, उसका दार्शनिक एक्सपेक्ट, दर्शन, फिलॉसफी क्या होता है? ग्रीन रंग लगाते हैं, हॉस्पिटल में भी देखा है ग्रीन रंग लगा हुआ। ग्रीन रंग के पर्दे होते हैं, तो क्यों होते हैं ग्रीन रंग के पर्दे? भाई इसलिए होते हैं कि चूंकि ये माना जाता है कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, हमारे राष्ट्र गीत में भी ये पंक्ति आती है। तो कैसे ये हरे रंग की परिभाषा हम लोग देख रहे हैं? हरा हमारे लिए एक हमारी एनर्जी देने वाला, एक बल प्रदान करने वाला एक कलर के रूप में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इसी प्रकार के दर्शन अलग अलग हो सकते हैं। और मार्मिक विवेचन, यानी वो जो कृतियाँ बनी हैं, वो आपके मर्म से, आपके हृदय से कितना स्पर्श करता है, कितना आपको आकर्षित करता है अपने प्रति, इन सब का विवेचन होता है। मेरे समझ से आप लोगों को ये बखूबी समझ में आ गया होगा कि सौंदर्य शास्त्र में किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। अब भारतीय सौंदर्य शास्त्र की जो अवधारणा है, वो इन्हीं बिंदुओं पर टिकी है। किस चीज़ पे? जो मैंने पहले बताया कि ये दर्शन शास्त्र का अंग है। और इसमें क्या होता है? संवेदनात्मक, भावनात्मक और भावनात्मक जो गुण धर्म है, और जो कलाकृति की वैल्यू है, उसकी सोशल वैल्यू क्या होती है, एक मूल्य क्या है, उसका विवेचन है, सारगर्भित विवेचन। अब किसी सुंदर वस्तु को देखकर हमारे मन में जो आनंददायिनी अनुभूति होती है, उसके स्वभाव और स्वरूप का विवेचन तथा जीवन के अन्य अनुभूतियों के साथ उसका संबंध स्थापित करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। एक ग्रंथ है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, आप लोग तो बखूबी जान रहे होंगे। तो नाट्य शास्त्र में भाव और रस के विषय में प्रथमतः भरत मुनि ने व्याख्यायित किया। मैं आपको बताऊं कि हमारे चैनल पे बीए पेंटिंग,
ड्राइंग एंड पेंटिंग, BFA और MFA के सिलेबस के तमाम पाठ्यक्रम के अनुसार तमाम उसके लेक्चर वीडियो उपलब्ध हैं। इसके साथ ही टेक्निकल थ्योरी और प्रैक्टिकल के भी उपलब्ध हैं, अप्लाइड आर्ट्स के भी वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप लोग इसके द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, है ना। तो नाट्य शास्त्र की हम लोग बात कर रहे थे। नाट्य शास्त्र ने भाव और रस के सिद्धांत का परिचय दिया, जो कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र का केंद्र बिंदु है। भारतीय काव्य, कला और नाट्य शास्त्र के लिए रस की अवधारणा अद्वितीय है। अनिवार्य रूप से भारतीय विद्वान भरत मुनि ने इसे हमारे लिए सौंपा, जो बहुत ही दुर्लभ है। रस मूल रूप से संख्या में 8 थे, लेकिन नाट्य शास्त्र की बाद की परंपरा में अभिनव गुप्त नामक विद्वान ने, टीकाकार ने, इसमें 9वां भाग भी जोड़ा। 8 रस 8 भाव के साथ जो है श्रृंगार, हास्य कारक हास्य, दया के भाव के लिए करुणा, उग्र जो हम रौद्र रस के अंक, वीरता के लिए वीर, भयानक जो भय या आतंक प्रस्तुत करे भयानक कहे जाते हैं, घृणा विभत्स रस के अंतर्गत आते हैं, अद्भुत रस, शांत, ये सब रस है। श्रृंगार, हास्य, वीर, रौद्र, करुण, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, ये सब 9 रसामृत कहे जाते हैं। श्रृंगार रस प्रेम और आकर्षण को प्रदर्शित करता है, ये जो भगवान विष्णु और श्याम वर्ण को संदर्भित करता है। भगवान विष्णु श्रृंगार रस के देवता माने जाते हैं और इसे श्याम वर्ण से चित्र में प्रदर्शित करते हैं। श्याम वर्ण बहुत ही उत्कृष्ट माना जाता है, जिसका प्रयोग श्रृंगार रस के चित्रों में करते हैं। हास्य रस हंसी को प्रदर्शित करता है, यह भगवान शिव को समर्पित है और सफेद रंग हास्य रस के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसी प्रकार करुण रस दया और क्षमा को प्रदर्शित करता है। इसके देवता यम हैं और इसका रंग जो है कपोत ग्रे यानी धूसर रंग है। इसके बाद हम बात करते हैं रौद्र रस की, जो आक्रोश और क्रोध को प्रदर्शित करता है। रौद्र रस का रंग लाल है, देवता इसके रुद्र कहे जाते हैं, लाल रंग से संदर्भित करते हैं। इसी प्रकार वीर रस जो है गौर वर्ण है, इसका वीरता को प्रदर्शित करते हैं। इसके देवता इंद्र कहे जाते हैं। गौर वर्ण को केसरिया रंग भी हम समझ सकते हैं। भयानक रस भय, डर या आतंक को प्रदर्शित करते हैं और इसके देवता भी यम माने जाते हैं। मृत्यु के देवता हैं यम, तो यम भयानक रस के देवता हैं। और काले रंग जो है, काला रंग भयानक रस के लिए प्रयोग किया जाता है। माता काली की जो युद्ध मुद्रा वाली तस्वीर बनाते हैं, तो उसमें काले रंग से उनको, इसीलिए उनका नाम काली रखा गया। विभत्स रस घृणा या अरुचि को प्रदर्शित करते हैं, यह भी भगवान शिव माने जाते हैं। और नीले रंग में विभत्स रस की तस्वीरों में प्रधानता होती है, बनाए जाते हैं। अद्भुत रस यानी आश्चर्य को प्रदर्शित करता है। इसके देवता ब्रह्मा है और यह पीले रंग को प्रदर्शित करता है। यह आश्चर्य के लिए अद्भुत कुछ हो, जैसे दैवीय आभा हम बनाते हैं तो पीले रंग का प्रदर्शन करते हैं। इसी प्रकार से शांत रस शांति या संतोष का प्रदर्शित करने वाला है, जिसके देवता भगवान विष्णु माने जाते हैं। और शांत रस को भी हल्का आसमानी रंग से हम प्रदर्शित करते हैं। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा है कि विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। हृदय का अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है तो रस उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत के अनुसार इन अस्थाई भावनाओं में से किसी भी एक को कला के किसी भी अच्छे कार्य के संदर्भ में देख सकते हैं। अब कोई भी एक आर्टवर्क है, उसमें हम इसमें से कोई एक भाव तो देखेंगे कि फलाना तस्वीर में क्या भाव आ रहा है। दुख का भाव है, करुणा का भाव है, विभत्स का भाव है,
श्रृंगार का भाव है, तो उसके तहत में हम उसका सौंदर्य का रसास्वादन करते हैं। हालांकि रस की अवधारणा नृत्य, संगीत, रंगमंच, चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य सहित भारतीय कलाओं के अनेक रूपों के लिए बिल्कुल मौलिक है, लेकिन एक विशेष रस की व्याख्या और कार्यान्वयन विभिन्न शैलियों और स्कूलों के बीच भिन्न भिन्न होता है। अब जैसे पहाड़ी शैली है, राजस्थानी शैली है, गुजरात शैली है, पाल शैली है, तो या बंगाल स्कूल है, पटना कलम है, तो इन सब की जो ट्रेडिशंस हैं उसमें भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्थेटिक वैल्यू जनरेट होते हैं, प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनके टाइमिंग्स अलग है, इनका स्थान अलग है, वहाँ का पर्यावरण अलग था, तो इन सब के आधार पे भी रस का ग्रहण किया जाता है। अब इसी प्रकार से भरत ने भाव का भी विवेचन किया है। भाव वह भावना है जो आनंद या अनुभव पैदा करता है, जो अपने आप में एक इकाई है, और वह आनंद या अनुभव रस है। भाव 3 प्रकार के इन्होंने बताए हैं: अस्थाई भाव, संचारी भाव और सात्विक भाव। अस्थाई भाव 8 होते हैं, जिनमें रति, खुशी, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय आदि शामिल हैं। इसी प्रकार संचारी भाव की संख्या 33 है, जिनमें निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया यानी ईर्ष्या, मद, शर्म, आलस्य, लाचारी, दैन्य जिसे कहते हैं, दीनता का भाव, चिंता, मोह, स्मृति, साहस, गर्व इत्यादि शामिल है। भाव की अभिव्यक्ति के साथ मंच पर बनाई गई जो कल्पना होती है, यानी चित्र में पट पे बनाई गई जो कल्पना है, वह दर्शकों के मन में भी रस पैदा करती है। जो आप इमेजिन करके उस पर आकृतियाँ रचते हैं, तो जो वो आप मंच, यहाँ का कहने का मतलब आपका चित्रपट है, अभिनय कलाकारों के लिए मंच है, तो कल्पना जो आपने वहाँ पे प्रस्तुत किया है वो दर्शक के मन में भी एक रस पैदा कर रही है, और आपके प्रदर्शन को पूरी तरह सुखद बनाती है। ये सुखद होना कई अर्थों में, जैसे अभिनय करते हुए रो रहे हैं, आपके रोते हुए देख के दर्शक भाव भी वो रो के रो रहे हैं, यह भी एक प्रकार का सुखद भावना है। इस प्रकार यह लेखक, अभिनेता और दर्शकों द्वारा समान रूप से साझा किया गया एक अनुभव है। इसी प्रकार से सात्विक भाव भी 8 प्रकार के हैं, जिनमें स्तंभ, निस्तब्ध हो जाना, रोमांच, स्वर भेद, आवाज में विराम, विपथु, कंपन, वैवर्ण्य, धुंधलापन, अश्रु, आंसू और प्रलय इत्यादि शामिल है। रसों के बनने तक दर्शक के मन में जो भी भावनाएं रहती है, स्थिर रहती है, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। रस के निर्माण में योगदान देने वाली भावनाओं को संचारी भाव कहते हैं, और मानसिक स्तर पर, मानसिक सतह पर भावना की तीव्रता के परिणाम स्वरूप शारीरिक अनैच्छिक अभिव्यक्तियाँ जो स्वयं प्रकट होती है, उसे सात्विक भाव कहते हैं। जैसे कोई सेंटेंस आपने सुना, आपको अचानक से क्रोध आ गया, है ना, आप अचानक से भयभीत होकर के चिल्ला लिए, ये सात्विक भाव है। ठीक है, समझ गए? तो इस प्रकार आपने देखा कि भारतीय कला की मूल अवधारणा का मूल केंद्र बिंदु भरत मुनि के द्वारा बताए गए भाव और रस है, और इन्हीं रस के आधार पर भारतीय कला के भारतीय सौंदर्य की विभिन्न तरीके से विश्लेषित किया जाता है। कलाकृतियों का विश्लेषण होता है, साहित्य का विश्लेषण होता है, और उसका रसास्वाद